हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते वर्ष प्रदेश में मानसून ने भयंकर तबाही मचाई थी। उससे सबक लेकर प्रदेश में सरकार और प्रशासन ने कमर कस ली है और आपदा से निपटने के लिए पहले से अधिक सतर्क है। मानसून को लेकर महत्वपूर्ण विभागों की अहम बैठकें भी कर ली गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के अतिरिक्त बल को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मेंबर सेक्रेटरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। प्रदेश में बरसात के कारण होने वाले संभावित नुकसान से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी विभागों के अलर्ट पर रखा गया है। आपदा की स्थिति में जो जरूरी होंगे कदम उठाए जाएंगे। आप लोगों को विदित है कि पिछले कल से ऑफिशियली मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 जून 2024 को प्री मानसून और मानसून की तैयारियों को लेकर के यहाँ पे एक बैठक जो है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो हमारे फील्ड के जो डीसीज, एसपीज, जो भारत सरकार के ऑर्गेनाइज CWC, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और इन सब लोगों के साथ मिलकर के, और उसके साथ साथ में जैसे कि कम्युनिकेशन के प्राइवेट और जो गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी बैठक की गई और सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और उसके तहत सभी विभागों द्वारा अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान बनाए हुए हैं उसके तहत जो है तैयारी करें और सतर्कता के साथ जो है कार्य करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछली बार भी हम लोगों ने जो मैन मटेरियल और मशीनरी जो है वो स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर जो है डिप्लॉय की थी और उसके काफ़ी सार्थक परिणाम भी रहे थे। कि आपको मालूम है कि जब जुलाई माह में सबसे पहले सतलुज में जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण काफ़ी लोग जो पंडोह, मणिकर्ण वैली में, झीड़ी में और मनाली के पोटैटो ग्राउंड में फंसे थे, हमारी डिप्लॉयमेंट के कारण उन फंसे हुए सभी व्यक्तियों को हम लोगों ने सकुशल जो है उनको रेस्क्यू किया था। हालांकि बरसात में बहुत जगह डेथ हुई थी, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड या नाला क्रॉस कर रहे होते हैं या किसी गाड़ी में थे अचानक फ्लड आ गया, उसमें बहुत सारी जानें भी पिछली गई थी। इसी के तहत ये जो बैठक थी उसमें सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो 2023 में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन 3 से 4 बार हुई थी और उसमें प्रदेश को काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। लगभग 10,000 करोड़ का जो है नुकसान जो था हिमाचल प्रदेश को हुआ था, उससे लेसन लेते हुए कि कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि पास्ट एक्सपीरियंस के तहत प्रीवियसली जो हम डिप्लॉय करते हैं उसके अलावा भी आपको कहाँ कहाँ जो मैन मटेरियल और मशीनरी को डिप्लॉय करना है उसके दिशा निर्देश दिए हैं। तो प्रशासन और जो है सरकार जो है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और तैयार है। हालांकि जो है इस बार भी जो मौसम जो विज्ञान की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई है, फोरकास्ट जो की गई है, उसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचा कम जो है मानसून रहने की संभावना है। हाउएवर जो हमारा एक्सपीरियंस है, मानसून ओवरऑल भले ही सामान्य रहे, लेकिन हम लोग जो है जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, जैसे कि आपने देखा पिछले कल भी जब बारिश हुई तो कुछ गाड़ियाँ जो थे मलियाना के आसपास जो है दब गई और 88 ईयर्स के बाद दिल्ली में जो है अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण दिल्ली के अधिकांश जो भाग थे वो जलमग्न हो गए। तो भले ही ओवरऑल मानसून सामान्य रहे, लेकिन इस प्रकार की क्लाइमेट चेंज की वजह से इस किसी भी प्रकार की जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और आपके माध्यम से मैं जो आने वाले जो हमारे जो पर्यटक हैं और जो हिमाचल के लोग भी हैं उनको जो विशेष तौर पे मैं ये एडवाइस एक विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी ट्रैवल करें तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो वार्निंग होती है, जो अलर्ट जारी किए जाते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो लॉ जारी किए जाते हैं उनका अवश्य पालन करें। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि आपने देखा कि
बहुत वर्षों के बाद लू की स्थिति पिछली गर्मियों में बनी थी। 2-3 दिन पहले तक यहाँ पे बहुत गर्मियाँ थी। उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में 30 से अधिक लोग जो है वो डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। और अभी भी जो लोग जो खासकर तौर पे टूरिस्ट आते हैं, चेतावनी बोर्ड होने के बावजूद भी, लोकल एडवाइजरी होने के बावजूद भी नदी नालों में जाते हैं या नहाते हैं या सेल्फी लेते हुए जो है उनके इस प्रकार से हादसे होते हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से आपके माध्यम से आग्रह है कि जो चेतावनी बोर्ड होते हैं या नदी नालों से अदरवाइज भी आप लोगों को थोड़ी